आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। आज हम इस वीडियो में आपके लिए पापाकुशा एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं। इस कथा के अनुसार एक समय कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे मधुसूदन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में मुझे बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत का क्या नियम है? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके आप यह विस्तार पूर्वक बताइए। अर्जुन की उत्सुकता को शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पापाकुशा एकादशी है। यह पाप रूपी हाथी को महावत रूपी अंकुश से बांधने के कारण पापाकुशा कहलाती है। इस एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। पापाकुशा एकादशी व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह बहुत क्रूर था। उसने अपना पूरा जीवन हिंसा, लूट पाट, झूठ बोलने, मदिरा सेवन करने और गलत संगत में रहने जैसे सब पाप कर्मों में बिता दिया था। जब उसका अंतिम समय आया तो तब यमराज ने एक दिन पूर्व अपने भक्तों को आज्ञा दी। यम ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि क्रोधन को दरबार में पेश किया जाए। यमराज के दूत एक दिन पहले ही क्रोधन लेने आ गए और यमदूतों ने उस पहेली से कहा, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन, कल तुम्हें हम लेने आएंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति दुखी हो गया और ऋषि अंगिरा के आश्रम पहुंचा। वहां उसने महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करी, हे ऋषिवर, हे मुनिवर, मैंने अपने समस्त जीवन हिंसा, लूट पाट, झूठ बोलने, मदिरा सेवन करने तथा गलत संगत में बिता दिया। कृपा करके आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिनसे मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार पहेलिया के आग्रह करने पर महर्षि अंगिरा ने प्रसन्न होकर उसे अश्विन शुक्ल पक्ष की पापाकुशा एकादशी विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। कथा श्री हरि विष्णु का पूजन का विधान बताया। उस पहेलिये ने अंगिरा द्वारा बताए गए अनुसार विधि विधान से पापाकुशा एकादशी अपने द्वारा किए गए समस्त पापों से छुटकारा पा लिया। अश्विन शुक्ल पक्ष की इस पापाकुशा एकादशी व्रत तथा पूजन के प्रभाव से यम के दूत ने, जब यमदूतों ने यह चमत्कार देखा तो वो पहेलिये को लिए बिना ही यमलोक वापस लौट गए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पापाकुशा एकादशी का व्रत का उपवास करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला मनवांछित फलों को प्राप्त करता है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से मनुष्य को स्वर्गलोक प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो फल मनुष्य को कठिन तपस्या नहीं प्राप्त होती, वह फल पापाकुशा एकादशी के दिन श्री सागर में
शेषनाग पर शयन कर रहे भगवान श्री हरि विष्णु स्मरण करने से प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य को यह यमलोक की यातना सहन नहीं करनी पड़ती। व्यक्ति को अपने जीवन में किए पापों को से बचने के लिए दृढ़ संकल्प करके पापन कुशा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु।